સુરતમાં 14 અને 15 તારીખના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલન યોજાનાર છે, જે સંદર્ભે આજે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેને કેન્દ્રીય મંત્રી અજય સંબોધી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે દર વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજભાષા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। આ વર્ષે સુરત ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। કાર્યક્રમમાં 2 દિવસ અલગ અલગ સેશન રહેશે। આ સેશન દરમિયાન હિન્દી ભાષા વિશે અલગ અલગ વિષય પર ચર્ચાઓ કરાશે। હિન્દી ભાષા માટે સંવિધાન બનાવવાનું શરૂ થયું ત્યારથી ગાંધીજીએ આ વાત પર જોર આપ્યું કે હિન્દી ભાષાને પ્રાધાન્ય આપી તમામ સરકારી કામ હિન્દી ભાષામાં થાય અને કોંગ્રેસ શરૂઆતથી જ અંગ્રેજીને સમર્થન આપતું હતું। बताया हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल फिर से बोले कि नहीं से अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है, कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं, ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे थे। उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा